आज हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं, कल्चर एंड साइंस। अपने कल्चर और साइंस का जो मिला जुला असर है हमारे देश में वो पढ़ेंगे। पुराने समय से ही एक्चुअली हमारा कल्चर और साइंस बहुत फेमस रहा है, ठीक है। नॉलेज के मामले में हम सबसे आगे हुआ करते थे। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो लिटरेरी ट्रेडिशंस क्या थे, वेद, एसोसिएटेड टेक्स्ट क्या थे, पुरानास, इपिक्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। The cultural heritage of India is spread over vast geographical area with long continuous history. There is a limitless variety, diversity in our cultural heritage. अगर हम अपने देश की विरासत की बात की जाए, कल्चरल विरासत की बात की जाए, तो बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। लगातार हमारे इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है, हमारी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। इसमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, लिमिटलेस वैरायटी और डाइवर्सिटी, माने इसका कोई अंत ना हो। एक तरीके से अलग अलग तरह का पहनावा, बोलचाल, कल्चर, सब कुछ हमारे देश में मिलता है। एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारे देश में। आवर लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ वेरी रिच एंड ओल्ड। हमारा जो पुरानी सभ्यता है, लिटरेरी मतलब लिखित तौर पर जो लिखित चीज़ें जो साहित्यिक चीज़ें जो हैं वो बहुत ही रिच और ओल्ड है। वी हैव लिटरेचर इन डिफरेंट लैंग्वेज। हमारे पास जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो अलग अलग लैंग्वेज में है, अलग अलग भाषाओं में है, ठीक है, बोली में है। हमारे देश में संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इन सब चीज़ों में लिखी हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको। द अर्ली ब्राह्मण जो होते थे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड लैंग्वेज। वो संस्कृत ग्रामर और लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, इंकरेज करते थे। दे लेड स्ट्रेस ऑन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। वो लगातार सही प्रोनाउंसिएशन की तरफ हमें प्रेशर बनाते थे, स्ट्रेस देते, तनाव देते थे कि भाई आप करिए, जिसमें कि मंत्र होते थे, वैदिक प्रेयर्स होते थे। द वेदास एंड एसोसिएटेड टेक्स्ट। वेद और उससे एसोसिएटेड टेक्स्ट। द वेदास आर अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क्स दैट वी हैव। हमारे पास सबसे पुराना अगर कोई लिटरेरी वर्क है तो वो वेद है, ठीक है। द वर्ड वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज, जानकारी। 4 वेद थे, आप पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। दे कॉन्टेन हाइम्स इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस। इसमें बहुत सारी मतलब गॉड और गॉडेस की प्रशंसा की गई है, इसमें पूरा भरा पड़ा है। द हाइम्स वर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओरली। ये क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली ट्रांसफ़र किया गया है। अनटिल दे वर फाइनली रिटन डाउन मच लेटर। बाद में चल करके ये लिखा गया, बहुत बाद में। द वेदास वर फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स। जो वेद हैं वो फॉलो किए जाते थे ब्राह्मण के द्वारा। दीज आर प्रोज टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ हाइम्स। इनको, ये जो वेद हैं वो एक प्रोज टेक्स्ट में है, एक पैराग्राफ के रूप में, लाइंस के रूप में लिखी हुई है, पोएम के रूप में नहीं। और इसमें समझाया गया है हाइम्स को, इसमें हाइम्स की मीनिंग्स दी हुई हैं। द उपनिषद कॉन्टेंस एसेंस ऑफ हिंदू फिलॉसफी। जो उपनिषद है उसके अंदर जो जो हिंदू फिलॉसफी है उसको लिखा गया है। दे डील विद क्वेश्चंस लाइक द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये डील करते हैं उन क्वेश्चंस के साथ जो कि यूनिवर्स में एक तरीके से ओरिजिन होता है। यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें नहीं थीं, ईश्वर क्या होता है, गॉड क्या होता है, आत्माएं क्या होती हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। हर एक व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है, रिलेशनशिप के बारे में दिया हुआ है। इस तरीके से 108 उपनिषद्स हैं। द पुराणास। द वर्ड पुराणास मीन्स होता है ओल्ड। ओल्ड वैसे भी हम कहते हैं, ओल्ड मतलब पुराना। देयर आर 18 पुराणास। 18 पुराण हैं। देखिए इंग्लिश में पुरानास लिखा है और हिंदी में जब उसको पढ़ते हैं तो पुराण पढ़ते हैं, पुराण। दे कॉन्टेन स्टोरीज ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। इनके अंदर जो स्टोरी लिखी गई है वो हिंदू गॉड की है, गॉडेस की है। दे ऑल्सो डील विथ रिलीजियस बिलीफ। ये रिलीजियस बिलीफ, रिचुअल्स, हिंदूज़ के जो जो चीज़ें हैं ये इसमें पुराणों में लिखी हुई हैं। कहते हैं ना कि हाँ पुराणों में लिखा हुआ है, कंपेयर करते हैं अक्सर करके, हम कहते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी बातों में कि पुराणों में ये चीज़ें कही गई हैं।
दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत, इसको साधारण संस्कृत में लिखा गया है ताकि सब पढ़ सकें। देयरफॉर दे कंटिन्यू टू बी रीड विद अ ग्रेट इंटरेस्ट बाय द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे पुजारी हो, चाहे हाउस होल्ड्स हो, चाहे शूद्रास हो, सभी इसको पढ़ पाते हैं। टू इंपॉर्टेंट पुराणाज आर विष्णु पुराण एंड मत्स्य पुराण। दो मेन पुराण हैं, वो हैं विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। अब समझते हैं पुराण के बाद इपिक्स। इपिक्स क्या होते हैं, जिसको महाकाव्य कहते हैं। एक इपिक जो है वो लॉन्ग स्टोरी होती है जो लिखित फॉर्म में होता है, क्या, पोयम के रूप में होता है। जैसे रामायण, महाभारत, ये दो ग्रेट इपिक्स थे हमारे देश के। रामायण के बारे में कौन नहीं जानता। रामायण इज़ बिलीव टू बी वर्क ऑफ सेज ऑफ वाल्मीकि, संत वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ऐसा माना जाता है। द सेंट्रल थीम इज, देखिए लिखित प्रमाण नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है, बिलीव्ड। The central theme is the story of Ram and Sita, who are regarded as the incarnation of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi। कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी के यही दोनों अंग थे। एक तरह से इन्होंने अपना रूप धारण करके पृथ्वी पर आए थे, लॉर्ड राम एंड सीता। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी डिपिक्टिंग अटेनमेंट and virtues of Ram, Sita, other ideals characters such as लक्ष्मण, भरत, हनुमान। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, एक लंबी स्टोरी है। राम जो है वो लड़ते हैं रावण के खिलाफ, द रूलर ऑफ लंका, जो लंका का रूलर होता है। हु हैड अबडक्टेड हिज वाइफ सीता, जो उनकी पत्नी को उठा के लेके जाता है। उन्होंने रावण को मारा और आगे की जनरेशन को मारा, जो उनके साथ के थे उनको मारा। महाभारत की बात की जाए तो वो कंपोज किया गया है वेद व्यास के द्वारा। यह स्टोरी है कजिन्स की, कौरव और पांडव। द नेम कम्स फ्रॉम द बैटल ऑफ महाभारत फॉट बिटवीन द टू। ये जो महाभारत लड़ाई लड़ी गई थी उसी से आया है। द महाभारत ऑल्सो इंक्लूड भगवत गीता। अब देखिए उसी महाभारत के अंदर, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसी महाभारत युद्ध के अंदर भगवत गीता कहा गया, इसलिए उसके अंदर भगवत गीता भी आता है। इट इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन द लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन ऑन द बैटल फील्ड। ये कन्वर्सेशन है किसके किसके बीच, तो लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इस इपिक्स के, तो द इपिक्स आर आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इपिक्स जो है हमारे मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन के, जिसमें पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस इपिक एज दिया गया है। दे आर ऑल्सो प्रेज्ड फॉर दियर लिटरेरी वैल्यू। इसमें प्रशंसा की गई है साहित्य वैल्यू की। दे रिवील द हाई आइडियल्स ऑफ लाइफ। इसमें रिवील किया गया है जो हमारी लाइफ की बड़े बड़े आइडियल्स हैं वो। दे ले एम्फेसाइज on doing one's duty fearlessly without a desire for results. They also stress the immorality of soul. इसमें यह भी कहा गया है कि आपको अपने कर्म करने चाहिए बिना किसी इच्छा के, बिना किसी परिणाम के। अब ये नहीं कि हाँ पहले ही आप परिणाम ढूंढने लगे, आप अच्छे कर्म करते जाइए, फल की इच्छा न करिए, ऐसा कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा कभी नहीं मरती। तो ये थी इपिक्स की इम्पोर्टेंस। इसके बाद आता है बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। चूँकि हिंदू रिलीजन सबसे पुराना है, उसके बाद जैन और बुद्धिस्ट आते हैं। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन वर रिटन इन पाली एंड प्रकृत रिस्पेक्टिवली। याद रखिएगा, जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो लिखी चीज़ें हैं वो पाली और प्रकृत भाषा में लिखी गई है, साधारण भाषा में लिखी गई है। द जतकाज डील विथ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। जतकाज जो हैं वो डील करते हैं कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, मतलब कि बुद्धा का ये बर्थ था। द त्रिपिटकाज कंपोज इन पाली कंटेन द रूल फॉर द डेली लाइफ ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स। मैंने एक तरीके से इसमें बताया गया है कि डेली लाइफ में क्या होना चाहिए। उसमें बुद्धिस्ट मंक और नन्स क्या क्या रूल लगाते थे, क्या क्या चीज़ें कहते थे, बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध की बातों को कैसे आगे फैलाएं, सभी चीज़ें दी हुई हैं। द जैन टेक्स्ट जो जैन के द्वारा लिखा हुआ है वो है अंगाज और उपंगाज, जिसके अंदर महावीर स्वामी के टीचिंग को लिखा गया है, रूल्स को लिखा गया है कि आखिर जीवन कैसा होना चाहिए। इसके बाद अगर सेक्युलर लिटरेचर की बात करें तो द अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिनी,
मृच कटिका, हर्षचरिता, प्रशस्ति, stories from the Jatakas and Panchatantra. The poem of Kalidas are some of the important secular texts composed during this period. सेक्युलर की बात इसलिए कर रहा है कि इसमें कोई धर्म, जाति, रिलीजन नहीं आता था। तो ये इसमें किसी मतलब किसी धर्म की बात नहीं करता है। सेक्युलर मतलब सेक्युलर माने सबके लिए अच्छी की बात कही गई है। इसमें कहीं किसी देवी देवता या ईश्वर अल्लाह या किसी का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए सेक्युलर लिटरेचर है। ये लिखी हुई बातें हैं, अच्छी बातें तो आपके जीवन से रिलेटेड हैं। पोएम लिखे गए हैं। द संगम लिटरेरी टेक्स्ट एंड अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में संगम लिटरेचर भी आते हैं, लोग जो घूमने आते थे फॉरेनर्स, उन सभी की बातें भी लिखी गई हैं सेक्युलर लिटरेचर में। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे नेक्स्ट पेज में मिलेगा आपको द राज तरंगिनी एंड मृच कटिका वर द रिटेन बाई कल्हाना एंड शूद्रका। जो रागिनी है और जो मृचिका है वो रिटेन किया गया, लिखा गया है किसके द्वारा? कल्हाना के द्वारा और शूद्रका के द्वारा। राज तरंगिनी हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यह कश्मीर की हिस्ट्री को बताता है। मृचटिका लिटिल क्ले ऑफ कार्ड डिस्क्राइब द लव स्टोरी ऑफ रिच मर्चेंट। इसमें रिच मर्चेंट चारुदत्ता एंड कोटसन बेसंत सेना। इट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। इसमें बताता है कॉमन पीपुल और राजा और ये सब चीज़ों के बारे में ये स्टोरी बताई गई, समाज के बारे में बताई गई, समाज क्या सोचता है इसके बारे में बताया गया है। हर्षचरिता बाई बाणभट्ट। हर्षचरिता जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। किसकी? तो लाइफ ऑफ हर्षवर्धन, महाराजा हर्षवर्धन की। अमर अशोका बाय द अमर सिम्हा, कंपोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय लिखा गया है। वाज बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर, जो संस्कृत ग्रामर का बुक है। संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि रोट अस्तादगी विच इज स्टिल रिगार्डेड एज अ सेमिनल टेक्स्ट ऑन ग्रामर। यह एक सेमिनल है ग्रामर का जो पाणिनि लिखे थे। अनदर ग्रेट ग्रामेरियन पतंजलि हु रोट द महाभाष्य, अ कमेंट्री ऑन द अष्टाध्यायी, इसमें कमेंट्री लिखी गई है। पंचतंत्र की बात करें तो एक कलेक्शन ऑफ द मोरल स्टोरीज कंपोज बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक कलेक्शन है मोरल स्टोरीज की, लाइफ की मोरल स्टोरीज की, विष्णु शर्मा के द्वारा कंपोज किया गया है। इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क, ये एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है। कालिदास वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ द गुप्ता एज। कालिदास एक महान राइटर थे गुप्ता एज के। मेघदत्त, अभिजाना शकुंतलम, ऋतु संहारा, रघुवंशम आर सम ऑफ हिज रिनॉक्ड लिटरेरी मास्टरपीस। ये सभी एक मास्टरपीस थे जो उस समय लिखे गए थे। इतना आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। संगम टेक्स्ट नेक्स्ट डे देखते हैं।